जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 को करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग आगे देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या हमारा 6 है यहाँ पे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में ए नंबर लिखेंगे या एक नंबर लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। ए नंबर यानी कि इतना को सबसे पहले फर्स्ट वाले को हल करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाले को इतना को। तो हमारा फर्स्ट है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे क्या 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे 13। क्यों 13 कॉमन लेंगे? क्योंकि ये सभी है गुना में, इतना में गुना में है और ये एक जोड़ में है। तो अगर दोनों में से हम लोग दो मान लेंगे, इतना में से ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, तो 13 दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो हमें आप 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। ठीक है, इतना बचेगा। उसके बाद देखिए ये क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे 13 और ये सभी को गुना करके और इसको जोड़ कर लिख देंगे। तो 11 सत्ते 77 प्लस 1 78 हो जाएगा गुने 78। देखिए यहाँ पे ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये बोल रहा है पहले से ही कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ये इसी पे प्रश्न है। ये पहले बतला दिया है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है इसका रीजन आपको बतलाना है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए एक और एक वो स्वयं संख्या हो, उसके अलावा उसका अभाज्य गुणनखंड कोई तीसरा आ रहा है, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। हमने आपको बतलाया था। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों का हम लोग गुना करते हैं तो कोई एक संख्या आएगी, तो वो तो एक से भी विभाजित होगी ही, लेकिन वो संख्या खुद से भी विभाजित होगी। आप प्लस में इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो 13 गुना 78 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 अभाज्य गुणनखंड हो गया, जिसकी वजह से ये भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे इस संख्या को 2 से अधिक गुणनखंड के, चूंकि इस संख्या को 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। यह हमारा प्रश्न फर्स्ट हो गया। इतना को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ रहे हैं, ये हमारा सेकंड और के बाद जो दिया है इसके लिए। तो यहाँ पे 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1, सभी गुणा में है। तो अगला यहाँ पे करेंगे अगला हमारा दूसरा है। यहाँ पे 7 से शुरू है, 7 है। 7 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 है। तो इसमें देखिए इतना को हम लोग एक संख्या अगर मानते हैं सबका गुना करके, तो यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या है 5। तो यहाँ पे सब में से 5 अगर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे 5 अगर कॉमन करते हैं तो बचेगा 7 गुने 6 गुने, यहाँ पे 5 निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि 5 तो कॉमन हो गया है तो बचेगा हमारा 1। अब देखिए यहाँ पे अगर 7 से 6 में गुना करते हैं तो 7 छके 42, फिर उसके बाद 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168, फिर 3 दूना 6 से कर देंगे डायरेक्ट। तो 6 से करेंगे तो 8 छके 48,
4 और 6 6 के 36, 4 40, हाथ में 4 और 6 व 4 10, यानी कि 1008 आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 1000 1008। तो यहाँ पे देखिए इतना हो गया। तो ये भी जो संख्या आया है, अगर इस दोनों संख्या का गुना करेंगे तो एक कोई ना कोई सेपरेट एक संख्या आएगा जो कि 1 से भाज्य होगा, फिर से वो खुद जो संख्या आएगा उस संख्या से भाज्य होगा। अब प्लस में इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर रहे हैं तब भी हो जा रहा है। तो इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे इसमें भी, चूंकि इस संख्या को 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। यह हमारा प्रश्न नंबर 6 सॉल्व हो गया, जिसमें 2 प्रश्न पूछ रहा था, एक ये प्रश्न और एक ये प्रश्न। तो ये हमारा 6 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कुछ इस प्रकार से गोल है, वो गोल है। उसके बाद बोल रहा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया 18 मिनट में, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए यहां से दोनों अगर चलते हैं, स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, समय एक ही समय में और एक ही जगह से एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे समय उनका दोनों का समान है और दिशा मान लीजिए डायरेक्शन भी समान है कि ये दोनों इसी दिशा में आ रहे हैं। तो बतलाइए कि दोनों जब मिलेंगे तो उस समय कितना चक्कर हो चुका रहेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है इसमें। तो मान लीजिए अगर बात करें सोनिया, पहले रवि की बात करते हैं, तो रवि जो एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाएगा वो 12 मिनट में पूरा कर लेगा। अब जब सोनिया लगाएगी तो सोनिया 18 मिनट में पूरा करेगी। तो या तो सोनिया आएगी यहाँ से एक चक्कर में यहाँ पर आएगी, तब तक यहाँ पे आएगी, यहाँ पे तो 18 मिनट लगेगा। अगर मान लो 12 मिनट में जब यहाँ पे रवि आ गया तो कहीं ना कहीं सोनिया यहाँ पे होगी, तब ना इतना का डिफरेंट होगा, तब ना 18 मिनट यानी कि 6 मिनट का अगर दोनों में देखा जाए तो 6 मिनट का डिफरेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए 6 मिनट पहले यहाँ पे थी वो, इसका मतलब है कि मान लीजिए दूसरा चक्कर लगाएगा तो रवि पहुँचेगा फिर 12 मिनट में ही जान, तो सोनिया कुछ यहाँ पहुँचेगी नहीं, इससे नीचे जाएगी, क्योंकि समय 12 मिनट फिर से 6 + 6 यानी कि 12 मिनट वो लेट हो चुकी रहेगी। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे आएगी, फिर जब तीसरा चक्कर लगाएगा तो जब यहाँ पे पहुँचेगा 12 मिनट में वो, तो सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगी। तो ये 18 मिनट लेट फिर कर चुकी है। तो इसी प्रकार से सोनिया और जब रवि जब एक स्थान पे फिर दोनों एक ही यहाँ पे अगर आ कर के मिलते हैं तो वो कितना चक्कर काट लिए रहेंगे, ये हम लोग को बतलाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे देखिए 18 मिनट और 12 मिनट दोनों का लघुत्तम हम लोग दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 18 और 12 का, और HCF इन दोनों का निकलेगा, वही हमारा होगा चक्कर की संख्या। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे सॉरी समय पूछ रहा है, वहीं हमारा समय हो जाएगा क्योंकि कितने देर बाद मिलेंगे, हम लोगों ने गलती से चक्कर बोल दिया। तो यहाँ पे समय पूछ रहा है तो समय का बात, यहाँ पे सबसे पहले 2 से करेंगे तो 9 मर्त में, फिर 3 से करेंगे तो 3 मर्त में, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1 मर्त में, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो अब देखिए 18 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, और 3 कितना बार आया, 1 2 2 बार। फिर यहाँ पे 12 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, और 2 कितना बार आया है, 2 बार। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 और 3 है, 2 गुने 3, और सबसे अधिकतम घात 2 का कितना है, तो 2 है, और 3 का बात करें तो 3 का भी घात 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 3 तिहाई 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रवि और सोनिया को पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में 36 मिनट लगेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अतः यहाँ पे लिख दे रहे हैं अतः। तो ये हमारा 7 नंबर हल हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 और उदाहरण और उसके परिचय को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।